भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही क्रूशियल मीटिंग कल हुई है और इस मीटिंग में खुद यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह और बीएल संतोष जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो शामिल हुए और जेपी नड्डा तक दिल्ली से पहुंच आए इस मीटिंग को करने के लिए। राजस्थान के बाद सबसे क्रूशियल मीटिंग छत्तीसगढ़ में हुई है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग ये रही और इनफैक्ट ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जितना गंभीरता से छत्तीसगढ़ को इस बार लिया जा रहा है उतनी गंभीरता से छत्तीसगढ़ को भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं लिया था। इस मीटिंग में कई सारी बातें सामने आई कि कैसे आरएसएस ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है उन 21 कैंडिडेट्स के लिए जिनकी लिस्ट ऑलरेडी बीजेपी अनाउंस कर चुका है। इनफैक्ट इसी को काउंटर करने के लिए आरएसएस ने अब अपनी 69 सीट्स की लिस्ट पर्सनल भेज दी है। अब उस लिस्ट को मैच करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करेगा। ये आरएसएस के सर्वे वाली लिस्ट है। मैं आपको बता दूं, आरएसएस पिछले 1.5 से 2 सालों से लगातार छत्तीसगढ़ में काम कर रहा है। स्पेशली ट्राइबल बेल्ट में आरएसएस का काम बहुत जोरों शोरों से चल रहा है और इसलिए उन्होंने अपनी लिस्ट दी है। अब इस लिस्ट को मैच करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी, इसे कंसिडर भी कर सकती है। मैं आपको बता दूं, 1 अक्टूबर को शाम को 6 बजे भारतीय जनता पार्टी के डीडीयू स्थित मार्ग न्यू दिल्ली में उनका सीसी मीट होना है और उस सीसी मीट में फाइनल अप्रूवल ले लिया जाएगा। 40 से 52 नेम्स सेकंड लिस्ट में बाहर आने वाले हैं, ऐसा कयास लगाया जा रहा है और इनफैक्ट ये भारतीय जनता पार्टी का सेकंड और सबसे बड़ा लिस्ट होगा। इसमें कई ऐसे महत्वपूर्ण नाम हो सकते हैं, बिल्कुल एमपी की तरह। एमपी में जैसे केंद्रीय मंत्री लड़ाए गए, सिटिंग एमपीज लड़ाए गए और बीजेपी की फर्स्ट लिस्ट में भी विजय बघेल को लड़ाया गया, बिल्कुल उसी तरह छत्तीसगढ़ में भी उसी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल हो सकता है। और बताया जा रहा है कि रेणुका सिंह ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर एमओएस, उनको लड़ाया जा सकता है बस्तर से और इनफैक्ट रायगढ़ से गोमती साई को लड़ाया जा सकता है और संतोष पांडे को लड़ाया जा सकता है राजनांदगांव से। तो ये सारे सिटिंग एमपीज और केंद्रीय मंत्री जब लड़ेंगे तो कांग्रेस का, बीजेपी का जो अच्छा एक इफेक्ट होगा आसपास की सीट्स पर, वो भी देखने को मिलेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस डायरेक्शन से सोच रही है और शायद ये इस बार इंप्लीमेंट भी हो सकता है। मैं आपको बता दूं, इस बार किसी एक का चेहरा नहीं होगा और एक नया फ्रेश फेस होगा, सीएम चेहरा। इस बार हो सकता है कि बहुत ही एक अलग फेस को लड़ाया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस कंफ्यूजन को रहने देना चाहती है। पहले लिस्ट में जैसे रामविचार नेताम और विजय बघेल के नाम सामने आए, दोनों ही सीएम के कद्दावर दावेदार है। इनफैक्ट ऐसे ही कुछ नाम सेकंड लिस्ट में भी सामने आएंगे और इन्हीं में से कोई एक नाम आगे चल के सीएम बन सकता है। एक चक्रव्यूह बनाने की कोशिश की जा रही है। जैसे पिछली बार कांग्रेस ने एक चक्रव्यूह बनाया था, टीएस बाबा को सरगुजा में, पाटन और कुर्मी कम्युनिटी के लिए भूपेश बघेल और साहू कम्युनिटी ताम्रध्वज साहू जी टेक केयर कर रहे थे। बट इस बार भारतीय जनता पार्टी भी वैसा चक्रव्यूह बनाते हुए नजर आ रही है। सरगुजा में रामविचार नेताम को ऑलरेडी दे दिया गया है। उनका सीएम प्रोजेक्शन आने वाले दिनों में दबी दबी आवाज में होगा। ऑफिशियली बिल्कुल कलेक्टिव लीडरशिप के साथ लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन एक दबी दबी आवाज में कयास लगाए जा रहे रामविचार नेताम जो सबसे बड़े ट्राइबल लीडर है, वो शायद सीएम बन सकते हैं आने वाले दिनों में। फिर विजय बघेल जो पाटन से अपने ही डिस्टेंट रिलेटिव, अपने चाचा के अगेंस्ट लड़ेंगे भूपेश बघेल, वो कुर्मी कम्युनिटी से भी आते हैं और बस्तर में किसी बहुत ही इन्फ्लुएंशियल चेहरे को देकर एक चक्रव्यूह बनाने की कोशिश की जाएगी। लास्ट तक गेस करते रह जाएंगे लोग कि कौन बनेगा भारतीय जनता पार्टी से सीएम, लेकिन अंत में यही होगा कि अगर पार्टी जीत जाती है तो उसके बाद डिस्कशंस होंगे और उसके बाद सीएम बनाया जाएगा। आज के लिए बस विश्लेषण में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय जौहर।